खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, हाथों में पर गए छाले पर जरा नहीं सिसकता था। नैन में तेरे जो सपना था वो हम सब का अपना था, और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। छत जो घर की टपक रही थी उसको भी तो भरना था, जिस कर्म को जन्मा लाल तूने उस कर्म को पूरा करना था। पर्वों से नाता तोड़ दिया, घर से भी मुख मोड़ लिया, पत्थर बहुत थे राहों में गिन गिन कर सबको तोड़ दिया। तो मैया को अब बतलाना है सपना उसका साकार हुआ, और देख लाल आज उसका वर्दी में तैयार हुआ। तो मां मैं अब तुमको बतला दूं, तो मां मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है। न तुझे मांजना है बर्तन, न बाबू खींचेगा रिक्शा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। देख सब दुख दूर किया, पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था। गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था। सब्र का मैया बांध न टूटा, मैं गला किस्मत का घोट गया। देख तेरा लाल तुझ तक बन डीएसपी लौट गया। तो इसको बोलते समय और लिखते समय मैंने जाने कितने रातों को मैंने गवाया है हमने जी इसके पार्ट 2 के लिए। और बस उम्मीद यही है कि ये छात्र जो गांव-गांव से निकल के आते हैं, कितने लोग इसमें किसान के बेटे होंगे मैं नहीं जानता, ये ऐसी कमरों में बैठकर पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं खेत में इस भरी दोपहरी में बैठकर हल जोत रहे हैं। ये वैसे परिवार के बच्चे हैं, तो इनका दुख दूर करना है, इनको पढ़ना होगा। और इनको पढ़ने के लिए अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खड़ा हूँ, खड़ा था और खड़ा रहूँगा। बड़ा दुख होता है जब ऐसे ऐसे बच्चे जो है पूरा हिम्मत और हौसला के साथ पढ़ाई करते हैं अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए। और जब इनका पेपर लीक हो जाता है, जब इनको ये तारीख पे तारीख मिलता है, जब रिजल्ट गलत तरीके से घोषित कर दिया जाता है, तब बड़ा दुख होता है। देखिए ये बिहार की विडंबना रही है। बिहार का पौराणिक इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है, लेकिन बिहार न जाने किन कारणों से, खासकर बीपीएससी न जाने किन कारणों से बदनाम हो रहा है। ये आयोग की छवि इतनी धूमिल हो गई है कि इसको बचाना मुश्किल सा लग रहा है। पेपर लीक हुआ, क्या हुआ आपने देखा, और मैंने जब देखा उस सेंटर को जाके, आपको याद होगा और मुझे भी याद होगा कि वो घटना क्या थी। तो आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। अब ये कौन लोग हैं जो बीपीएससी की परीक्षा देते हैं? ये बड़े बड़े अंबानी अडानी के बेटे नहीं हैं, ये किसी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जो सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। अगर जिनके पिताजी आज भी 2-4 करोड़ रुपया का 5 करोड़ का संपत्ति रखे हैं, वो अपने बच्चों को अपने नजरों के सामने रखते हैं, बढ़िया सा एसी दुकान खुलवाते हैं और बैठ के धंधा करवाते हैं। ये सरकारी नौकरी के पीछे इन बच्चों को भी सबसे ज्यादा उम्मीद शिक्षकों से होता है और पत्रकार में मेरे से होता है। हर जगह बुलाते हैं, हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है। ये सवाल क्या है कि अब इन्हीं व्यवस्थाओं से लड़ना है और इन्हीं व्यवस्थाओं से लड़ना है। यही लोग जब अधिकारी बन जाते हैं तो अपने कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं? सर ये कड़वा सवाल है। डीएसपी या आईएएस आईपीएस कौन बनता है? ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे बनते हैं कि नहीं बनते? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिएगा लोग। और जैसे आप लोग टॉपर होते हैं उसी समय से जो है करप्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जो है आप लोग जो है पैसे ले लेके फोटो छपवाना शुरू कर देते हैं। सही है कि नहीं है? एक एक टॉपर का जो है 100 इंस्टीट्यूट छापता है कि हमारे यहाँ से इकोनॉमी पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो कैसे? इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? मैं बता रहा हूं, कौन करेगा? तो आप लोग कसम खा रहे हैं कि आप लोग जिस दिन मतलब कि वर्दी में आएंगे उस दिन वर्दी का सम्मान बचाएंगे, कसम खाते हैं? देखिए सवाल यह है कि बदलाव कहीं ना कहीं से तो होगा, बदलाव कहीं ना कहीं से होगा, और भरोसा है मेरे अपने छात्रों पर कि ये बदलेंगे सिस्टम को, अगर ये सिस्टम में जा रहे हैं तो, और ये जाएंगे और जाके ये बदलेंगे, ये तय है। और एक बात याद रखिएगा, ईमानदार अफसर की एक से एक कहानियां धूमिल होती हैं। कुछ लोग के कारण ये बदनामी तो होती है, लेकिन ऐसे ऐसे ईमानदार अफसर हैं जो झुकते नहीं है, डिगते नहीं है, और उनके न जाने कितने ट्रांसफर हो जाते हैं, 3 महीना में ट्रांसफर होते हैं। तो वो वैसे लोग हैं जो समझौता नहीं करते हैं, और ये सब जाएंगे तो वैसे परिवारों से ये लोग आते हैं कि कहीं ना कहीं ये जाके समाज के अंतिम वर्ग के लोगों का आंसू पोंछने का काम करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है इन छात्रों। क्या तो ट्रांसफर के डर से आप लोग नहीं ना डरेंगे? कसम खाते हैं ना? जिस समस्याओं को आप लोग फेस कर रहे हैं एक बार रियलाइज कर लीजिएगा उन कुर्सी पे बैठने के बाद। जिस प्रकार से आप लोगों के माता पिता आज बीमार होंगे, माँ को साड़ी खरीदने का मन करता होगा कि किसी शादी में जा रही हूँ तो नई साड़ी पहन के जाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो लोग नहीं खरीदते हैं। कभी आप लोगों ने एहसास किया है पीएमसीएच में हमारे बिहार के लोग मर रहे हैं, एम्स में मर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सिस्टम में बैठे सक्षम अधिकारी जो है ना वो अपना अधिकार भूल गए हैं। बस उस चीज़ को याद रखिएगा लोग, नहीं तो आप लोग भी जब वर्दी में चले जाइएगा तो जो इस कंधे पे स्टार लगेगा उसके चमक
में आप लोग खो मत जाइएगा। ये जिस दिन अगर आप लोगों ने याद रखा ना, उस दिन हमारा बिहार बदलेगा। जब मैं बिहार से बाहर जाता हूँ ना, तो लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, एक लड़का है जो प्रयास कर रहा है। सफल नहीं होंगे हम लोग, लेकिन जब आप लोग साथ में प्रयास करेंगे ना, तो हम सब सफल होंगे। हम लोगों से भी गलतियां होती है, सर से भी होती होगी, आप लोगों से भी होती होगी, लेकिन उन गलतियों से सीख के हमें आगे बढ़ना है। आज देखिए, बिहार सबसे ज़्यादा IAS IPS पैदा करता है। भले वो बिहार में रहें या राजस्थान से तैयारी करें, फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा बिहार के लोग बनते हैं, लेकिन वो बन जाते हैं ना तो नोएडा में फ्लैट खरीदते हैं, पटना में नहीं। बन जाते हैं ना तो मुंबई बेंगलुरु में जाके शिफ्ट होते हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। आंध्र प्रदेश कैडर का एक IAS अधिकारी जो है ना, अपने बच्चे को आंध्र प्रदेश में पढ़ाता है। तेलंगाना का एक तेलंगाना में पढ़ाता है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में पढ़ाता है। हरियाणा का हरियाणा में, पंजाब का पंजाब में पढ़ाता है। लेकिन बिहार के जब आप लोग अधिकारी बन जाते हैं तो अपने बच्चों को जो है बिहार से बाहर भेज देते हैं। आपके बच्चे कैसे, इसको कैसे बदलेंगे हम लोग, कैसे बदलेंगे? आज आप लोगों के ऊपर जो है जगह जगह पे लाठियाँ चलाई जा रही है कि नहीं? आप लोगों के सपनों को कुचलने वाला कौन है? वो हाथों में लाठी किसके है पता है? आप लोग, आप ही लोगों के बड़े भाई सीनियर लोगों के हाथों में है। वो लोग अगर कर्तव्य बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये स्टार तुम अपने पास रख लो, लेकिन हम अपने बच्चों पे लाठी चार्ज नहीं करेंगे चूंकि हमारे बच्चों का मांग सही है, तो शायद जो है ना हमारा सिस्टम बदल जाएगा। तो आप लोग जब अधिकारी बन जाइएगा तो वादा कीजिए कि आप लोग जो है सिस्टम पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं काम करके जो है ना समाज के लिए और देश के लिए काम कीजिएगा। तब ये कविता का मतलब साकार होगा, वरना ये कविता सुन के और ताली बजा के और सैकड़ों लोग रिकॉर्डिंग करके जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज अगर आप अपने माँ का आंसू पोंछ रहे हैं और दूसरे किसी की माँ का आंसू नहीं पोंछ रहे हैं, तो समझिए कि आप इंसान नहीं हैं। अपने माँ के आंसू के साथ साथ दूसरे किसी के भी माँ के आंसू को पोंछना है। देखिए मनीष जी, बिहार की रौनक को और बिहार के गौरवशाली इतिहास को लौटाने के लिए बिहारी अस्मिता को जगाना होगा। बुरी लग सकती है ये बात बहुत लोगों को, बहुत सारे लोग गालियां भी मुझे दे सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को अपनी बिहारी अस्मिता को जगाना होगा। जिस दिन बिहार का बिहारी अस्मिता जग गया, उस दिन यहाँ का लाखों करोड़ों रुपया कोटा के जाके नगरी में नहीं पलटा जाएगा, दिल्ली के मुखर्जी नगर और करोल बाग में नहीं पलटा जाएगा, और बेंगलुरु और गुरुग्राम में बैठकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चलाने वाले लोग बिहार के पैसे से जिंदगी अपनी ऐश मौज की जिएंगे और वहां की तरक्की रुक जाएगी। अगर बिहार का आदमी